बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर जमील। आज आपके साथ हमने बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है, वो है एमडी कैट के ओरिएंटेशन के हवाले से। एमडी कैट की केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हुए आती हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो रिपीटर हैं और जो फ्रेश कमर्स हैं। स्टूडेंट्स कुछ ऐसी बेसिक मिस्टेक्स होती हैं जो रिपीटर्स हमेशा कर जाते हैं अपने पहले सेशन में, और जो फ्रेश कमर हैं वो कहीं करने जा रहे होते हैं। तो आज ना मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करते हुए उनकी पॉइंट्स को फोकस करूंगा कि आपने उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है। बड़ी शॉर्ट सी वीडियो लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव। तो स्टूडेंट्स चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द नाइकॉन एकेडमी। नाइकॉन एकेडमी बहावलपुर में एक बेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक बेस्ट टीम एमडी कैट की पढ़ा रही है, जिसमें प्रोफेसर अरशद साहब जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, माई सेल्फ डॉक्टर मुदस्सिर जमील जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ गुज़श्ता 18 ईयर से, और डॉक्टर जमशेद साहब हु इज़ MBBS फ्रॉम द कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज। तो स्टूडेंट्स आपको आज की ओरिएंटेशन में वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं कि अब आप क्योंकि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हुए आपने जिन चीज़ों पे फोकस करना है वो चीज़ें हैं कि आप किस डाटा के थ्रू चले, किस लिटरेचर को पढ़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, मेरी बात आप याद रखिएगा कि एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करें, ना कि मटेरियल से या डाटा से या लिटरेचर से या नॉलेज से इम्प्रेस होते रहें। हम आपका काम मेरिट को बनाना है। आपका काम ये है कि आपने शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देनी है। तो उसके लिए आज आपको एक ये बेस्ट जो है कि वीडियो आपको ज़रूर सुननी है। तो स्टूडेंट पेपर पैटर्न सबसे पहले आपको पता हो कि नम्स में 40 MCQs आपके कंसीडर होते हैं, आपके पेपर में आते हैं, और एमडी कैट में 54 MCQs। बड़ी इंफॉर्मेटिव बात यह है कि नम्स और एमडी कैट का सिलेबस जो होता है वो सेम होता है, पेपर की नौयत भी सेम होती है, क्वेश्चंस का लेवल भी सेम होता है। सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस की का एक इम्तिहान होता है कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं उस एग्ज़ाम के लिए। तो स्टूडेंट्स इस मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फौरन आता हूँ मैं कि केमिस्ट्री की किन चीज़ों पे फोकस किया हुआ है पेपर में। केमिस्ट्री की जब भी आप तैयारी करें आपको 3 ब्रांचेस नजर आएंगी, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये मैं प्रायोरिटी वाइज सबसे टॉप पे रखता हूँ, क्योंकि चाहे वो रिपीटर हो या फ्रेश कमर हो, उन स्टूडेंट्स ने 1 साल का गैप रखा होता है जिसमें फर्स्ट ईयर का सिलेबस उन्होंने रिवाइज करना होता है, और तमाम अकेडमीज भी फर्स्ट ईयर के सिलेबस से ही कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस से जब आप कंटिन्यू करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन बेस्ड वर्क सबसे ज्यादा आता है। तो इसलिए मैं प्रायोरिटी वाइज सबसे ज्यादा फर्स्ट ईयर के सिलेबस को मानता हूँ। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो सेकेंड ईयर के सिलेबस से है, एंड फाइनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसमें यूनिट्स नंबर 1 से यूनिट नंबर 10 तक आपका सिलेबस शामिल है, और आप हैरान होंगे कि पेपर का ऑलमोस्ट 60% पोर्शन आपका फिजिकल केमिस्ट्री का ही होता है, और उसके अलावा जो 10% पोर्शन है ये आपका इनऑर्गेनिक पार्ट होता है। इनऑर्गेनिक पार्ट में SNP ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स शामिल हैं, और ये ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सिलेबस में से लिए जाते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 7 चैप्टर से लेके 13 चैप्टर तक सेकेंड ईयर का है, शामिल है। और स्टूडेंट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि आपने ऑर्गेनिक जब भी पढ़नी है उसमें आपने एक पेज ऐसा प्रिपेयर करना है जिसमें आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, इंपॉर्टेंट जर्नल नेम्स का पता हो, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स का पता हो। वो 3 से 4 पेजेस की जो शीट्स हैं, अगर आप उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट मटेरियल फॉर द एमडी कैट प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स अगर हम एमसीक्यूज की टाइप की बात करें, अब आपका वो टाइम और वो काम स्टार्ट हो रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। एमसीक्यूज 3 तरह के आपके पेपर में लिए जाते हैं। लीस्ट जो आपके नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं वो है क्रिटिकल बेस्ड, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ये मेरिट बनाते हैं बच्चों का। इसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं कहता हूँ टॉप मोस्ट, जिसका पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज होता है, वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस का होता है। तो मैं सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पेपर रिसेंट है 2023 का। एमसीक्यू आपको सामने नजर आ रहा है कि फिनाइल अल्कोहल और एसिटल्डिहाइड के बारे में पूछा हुआ क्या है।
अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये एक नॉलेज भी है इसके अंदर और आपने उसको क्रिटिकली एनालाइज करके एक कंसेप्ट बिल्ड करना है। आप देखें कि विनाइल अल्कोहल में हमेशा CH2 डबल बॉन्ड CHOH होता है, विनाइल ग्रुप होता है, यानी इथिलीन के साथ अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करके OH लगा दें तो विनाइल बन जाएगा। इसी तरह से एसिटल्डिहाइड, आप देखें एसिटल्डिहाइड को एथेनॉल भी कहते हैं। और आप चैप्टर नंबर 8 में एडिशन ऑफ इथाइन, एडिशन ऑफ वाटर इन द इथाइन में ये पढ़ चुके हैं कि इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इंटरनल शिफ्टिंग ऑफ द प्रोटॉन। व्हेन देयर इज एन इंटरनल शिफ्टिंग ऑफ द प्रोटॉन, तो फिर अंडरस्टूड बात है कि ऑप्शन आपके पास क्या होना चाहिए, टॉटोमेरिज्म होना चाहिए। और आप अगर ये देखें अगर इस इक्वेशन को, तो आपको नजर आएगा कि लेफ्ट साइड पर आपके पास फिनाइल अल्कोहल है जिसमें हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द कार्बन एटम, और इस तरह से हमारे पास एसिटल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाती है। ये तो बड़ा क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं हम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन की तरफ कि जिसमें आपका नॉलेज अप्लाई होगा। स्टूडेंट्स, एक MCQ आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये नॉलेज बेस्ड MCQ है, 2023 का है। ये आयोपिक नेम ऑफ द डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको पता हो कि प्रोपाइल ग्रुप क्या होता है, यानी कि प्रोपेन होता है, उसमें से टर्मिनल हाइड्रोजन से निकाल दें, टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दें, एन प्रोपाइल अगर मिडिल कार्बन या सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन निकालें तो उसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। अब अल्काइल ग्रुप का आपको नॉलेज होना लाजमी है, ये रटा हो आपको। इसी तरह से डाई है, तो दो आइसोप्रोपाइल लगाए दरमियान में कीटोनिक ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप लग जाएगा, तो आपके पास करेक्ट आंसर अब क्या बनेगा। तो आप ये देखें, ये पहले तो स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 4 पे दो मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच हैं, और इसी तरह से हम इसको 2,4 डाइमिथाइल आइसोप्रोपाइल जो 2,4 डाइमिथाइल, इसीलिए हम इसको 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 2 ऑन कहते हैं। ठीक है, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया, और सेकंड कार्बन पे है तो 2 ऑन हो गया। तो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं लास्ट MCQ की तरफ, और हमारे पास है एप्लीकेशन बेस्ड MCQ। एप्लीकेशन बेस्ड MCQ समझ लें क्या होता है। एप्लीकेशन बेस्ड MCQ होता है, कोई आपको फॉर्मूला याद है, आप उसको अप्लाई करते हैं, कोई कंसेप्ट है आप उसको अप्लाई करते हैं, कुछ रूल्स हैं आप उनको अप्लाई करते हैं, और उससे अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर बात लिखी गई है कि मैग्नीशियम अगर आपके पास हो तो उसका फ्री मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अगर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बड़ी क्लियर बात लिखी हुई है कि अगर फ्री एलिमेंट्स होंगे तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कंसीडर होता है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होगा, 0 कंसीडर होगा। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये पता लगा कि आपने केमिस्ट्री में हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज आपको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस की मिलने वाली है। ठीक है, और इसी की बेस पे ही आप कंसेप्ट अपना बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की इम्पोर्टेंट कुछ मटेरियल, कुछ शीट्स चाहिए जिससे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर हमें मैसेज करें। इंशाल्लाह हम जितना आपके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं हम आपको हेल्प करेंगे, और आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का मौका मिलेगा। तो स्टूडेंट, लास्ट कोटेशन के साथ मैं अपनी बात का इख्तिताम करना चाहता हूँ कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज़ अ करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। इसको ज़रूर बार बार पढ़िएगा, आपको बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।